एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। एक जीवन का बहुत महानतम सूत्र है। अगर जिंदगी में सिर्फ इतनी से बात याद रखे रहबे तो ना तो जिंदगी में तोहका सुख बेधी और ना तो तोहका दुख बेधी। न घाटा न मुनाफा न इज्जत न बेइज्जती, कौनो चीज जिंदगी में तोहका परेशान ना कर पाई अगर इस सूत्र जवन है तू ध्यान में रख ले। ये कहानी तोहका जीवन बदल दे। सूत्र का है बहुत छोटी सी बात है, यह भी बीत जाएगा। दिस टू विल पास, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। इतना सूत्र है जिंदगी में। ध्यान से समझे की कोशिश करे। एक दृष्टांत से तो का समझावत ही। एक राजा थे एक नगर में। वो राजा अपने तमाम मंत्रीगण से कहें कि हमका 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 64 गीता सार शब्द बतावा। ऐसा चीज बताई दे कम से कम शब्द में जवन हमारे सुखों में काम दे, जवन हमारे दुखों में काम दे, जवन हर समस्या में वो चीज काम दे, उस सूत्र हमका बताओ। अब मंत्री लोग परेशान, ऐसा कौन सूत्र ढूंढ के लिए जवन हर परिस्थिति में काम दे, चाहे सुख हो दुख हो इज्जत हो बेइज्जती हो घाटा हो मुनाफा हो कि मर जाए कि जी जाए, लेकिन वो सूत्र काम करे। बहुत वेदांत के बोलायन, बहुत लोग के लगे गए, बहुत खोजबीन करें, लेकिन मंत्री लोग ना ही पाए। खोजबीन करते करते थक गए तो वह नगर में एक सूफी संत आए रहा। कहानी सूफी संत के है। सूफी संत विचरण करते करते वह राजा के नगरी में आई। यहाँ टहलते टहलते जोगी फकीर मुर्शिद लोग टहला फिरा करा थी। रमता जोगी बहता पानी, इनका रहा अकथ कहानी। रमता की तरह जोगी की तरह घूमते टहलते ये वह राजा सम्राट के नगरी में पहुंचिया है। तो जब सब मंत्री सब बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बहुत लोग के पास गए लेकिन सूत्र ना ही पाए, तो कहन भाई गांव में एक सूफी संत आई है, चलो वह सूफी संत से मिला जाए और आपन विपदा बताई जाए। मंत्रीगण सूफी के पास गए। सूफी संत जी से कहन कि राजा साहेब एक सूत्र मांगे हैं और ऐसा सूत्र हो कि वो हर परिस्थिति में काम करे, चाहे जवन स्थिति परिस्थिति रहे लेकिन हर परिस्थिति में सूत्र काम करे। तो कहें ठीक, सूत्र तो हमारे पास बा लेकिन एकरे लिए राजा का हमारे पास आवे के पड़ी। तो का लोग कुछ सूत्र न दे। मंत्रीगण लोग गए राजा के सम्राट के पास, कहें राजा साहब सूत्र एक सूफी संत के पास है,
लेकिन वो हमका लोग को सूत्र ना दे, आप डायरेक्ट चली तो का सूत्र मिली। कहें ठीक, हमका तो ऐसा सूत्र चाहे कि हर परिस्थिति में, दुनिया के हर परिस्थिति में काम करे, चाहे जवन स्थिति रहे सूत्र काम करे। चाहे राजा गए सूफी संत के पास, दंडवत प्रणाम करें, कहें प्रभु देवता बनते हमका ऐसा सूत्र दे दे कि जो हर परिस्थितियों में काम आए। कहन सूत्र हमारे पास बा, हमारे गुरु महाराज का दिया हुआ सूत्र है, लेकिन हमारे अंगूठी में जो हीरे की अंगूठी है उसमें एक कागज में छोटा सा सूत्र रखा हुआ है, इसका ढक्कन खोलोगे तो वह सूत्र इसी अंगूठी में अंदर जगह है, उसमें कागज में लिखा गया है। ये हमारे गुरु महाराज की दी हुई अंगूठी है। गुरु महाराज मरते समय मुझे यह अंगूठी दिया था और कहा था कि इस अंगूठी को जब कौनो रास्ता तोहर सुझाए न, कौनो मार्ग न सुझाए, तुम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाया, तो ई अंगूठी खोल के ई सूत्र पढ़ लेबा, ये हर परिस्थिति में तोहरे काम आए। लेकिन राजा साहब हमारे जीवन में ऐसी कौनो हमका दिक्कत ही नहीं आए। ये गुरु महाराज के दी हुई अंगूठी में वो सूत्र आजव तक बा। अब उस सूत्र का है एक हमहू के नहीं पता बा कि सूत्र या का चीज, लेकिन ला ये अंगूठी हम निकाल के तो का देत ही, ये तोहरे जौन है कि हर परिस्थिति में काम आए। ये हमारे गुरु महाराज के दी हुई अंगूठी है। वो अंगूठी निकाल के सूफी संत राजा के दे दी। कहें लेकिन एक शर्त यह है, एका शर्त पहले मंजूर कैला कि एका ऐसे खोल के देखा जी कि जाता ही घरे हम खोल के देख ली। जब कौनो समस्या आवई आ समस्या तू सुलझाई न पाया, मतलब तोसी सुलझ जाई तब न खोले एका। जब सुलझबई न करी कौनो समस्या तब ही अंगूठी के ढक्कन खोलबे तो ओमे तोहका उत्तर मिल जाई, तोरे हर परिस्थिति में काम दे। लेकिन शर्त इतना या अंगूठी के ढक्कन तब खोले जब समस्या तोहरे बस का ना रही तब। इस शर्त यह है। राजा उस शर्त कबूल करके अंगूठी सूफी संत उनका देन, राजा उस शर्त कबूल करके चला है। दंडवत प्रणाम करें न चला गए। सूफी के तो कभी जीवन में वो अंगूठी की जरूरत ही नहीं पड़ी। राजा जब घरे लग आए तो कई बार उनके मन में भवा कि देख ले खोल के अंगूठिया में कौन सूत्रवा लिखा बा, लेकिन कहें कि फिर मन में सोचें कि हम शर्त मान के आए यही संत जी से कि कौनो समस्या जटिल से जटिल रही, जब अपने से न हल कर पाया तब ये अंगूठी खोला तो हमें तोहार उत्तर मिल जाए, हर परिस्थितियों में काम दे वाला ही उत्तर मिल जाए। कई बार मन करे से, लेकिन अंगूठी शर्त मंजूर करे नहीं, यहाँ पर राजा अंगूठी नहीं खोल। कुछ दिन ऐसा बीता और राजा एक दूसरे नगर का राजा और यहाँ राजा के ऊपर एक राज्य हड़पाई के लिए एक नगर पे चढ़ाई कर दी। अब युद्ध होइला, पुरानी कहानी है। जब राजा लोग रात रहे और जब युद्ध करते करते एक युद्ध का कोनो खास तैयारी ना आई रही,
एकर सब सेना भागई शुरू कर दे। अभी अंगूठी पहने बा, सब सेना भागई लाग, सब सेनापति मंत्री लोग सब भागई लागे। और जब इस सब के भागत देखे, अकेला देखे तो असहाय देखे, यह घोड़ा लेके जंगल की तरफ भागा राजा। भागा, भगते 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 अब दुश्मन एकर पीछा करे यहाँ, लेकिन अब वो भगा चला जात। लेकिन भगते भगते जंगल के रास्ता से गुजरते गुजरते, खाई खड्ड से गुजरते गुजरते एक खाड़ी के पास गवा, एक पहाड़ी के पास गवा। रास्ता पहाड़ी तक गई रहा। पहाड़ी के बाद एक खास गड्ढ रहा, समुद्र रहा, जल रहा, उसके बाद रास्ता ही नहीं रहा। मतलब पहाड़ी तक पहुँच गवा। अब पहाड़ी के बाद रास्ता ने घोड़ा वहीं रुक गवा। जब घोड़ा रुक गवा तो राजा घोड़ा छोड़, अब आगे जाए कि रास्ता ना, उसके बाद खड्ड है, एकदम अपार समुद्र है, बड़े जलधारा है, उसके बाद नदी बहती है जो है, अब रास्ता ही नहीं। अब राजा सोचे अब का काम करी, वो घोड़ा से उतरा, घोड़ा हुआ इससे भाग ले जो है। जब घोड़ा छोड़ दे, घोड़ा चला गया। तब राजा सोचा था कि अब का करी, अब तो हमारे पास कौनो भी परिस्थिति नहीं। अब राजा के याद आई कि अब कौनो मार्ग नहीं न, ऐसी विषम परिस्थिति में अब अंगूठी में देखी का लिखा बा। अब वो राजा वो अंगूठी के खोल के देखे तो ओहमे कागज में अंगूठी के अंदर डिबिया टाइप बना रहा, ओहमे लिखा रहा कि यह भी बीत जाएगा। क्या लिखा रहा? दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। राजा के एक कील करे दिल के छुई गई वो बात। सूफी के दिए, उनके गुरु महाराज के दी कि जब यह भी बीत जाएगा तो फिर हमें चिंता फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। यह भी बीत जाएगा तो चिंता फिक्र करे के जरूरत, डिबिया बंद कर दे। वो करे मन में धीरज बना, धीरज धरेस, और ओका जवन घोड़ा का टाप सुनाई पड़त रहा, थोड़ी देर में वो आवाज़ बंद हो गई। वो रास्ता दूसर पकड़ लेहन, वहाँ से देखें नदी नाला, तो वो जो है कि दूसर रास्ता पकड़ के जो शत्रु रहन दूसर रास्ता पकड़ के निकल गए। जो है कि वह समय समाप्त हो गए। दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। वो बीत गया। जवन दुश्मन रहन दूसरे नगर से चला गए। कुछ देर के बाद देखे तो कौनो शत्रु ना, सब वो लोग चला गए। फिर राजा बोध भवा, फिर राजा आय पुनः आपन सेना तैयार करे, आपन सेना विराट करे, और विराट सेना तैयार करके पूरी तैयारी के साथ फिर वह नगर पे चढ़ाई कर दे। जवन राजा ये करे ऊपर जवन है कि चढ़ाई करे रहा, वह नगर के वह राजा के ऊपर ई राजा चढ़ाई कर दे जौन अंगूठी पाए रहा। और जब वह नगर के ऊपर चढ़ाई कर दे तो वो नगर के पूरा जीत ले। जब वो नगर के जीत ले तो पूरा राज्यपाठ होकर हो गया। तो बड़ी होकर शोभा यात्रा निकाली जाए लाग, बड़ी खुशी मनावा जाए लाग, बड़ी दुंदभी बाजे लाग, बड़े नगाड़े बाजे लागे। बहुत उनके ऊपर स्वर्णिम रथ, उनके ऊपर फूलों का वर्षा हो लाग। बड़ा आनंद भवा, बड़ी खुशी, बड़ा खुशियाँ मनाई जाए लाग, फूलों का बरसात हो लाग, बड़ी खुशी, बड़ा आनंद राजा का। तो राजा फिर वो करे ख्याल आई गए। फिर वो अंगूठी खोल के देखत तो हमें फिर ई लिखा बा, यह भी बीत जाएगा। दिस टू विल पास,
यह भी बीत जाएगा। मतलब फिर ओकरे समता बनी गई, ओकरे अंदर फिर भी बोध हो कि यह खुशहाली आई, ये भी बीत जाएगा, दुख भी बीत गया और सुख भी बीत जाएगा। तो दोनों स्थिति में उस समान भाव रख के फिर कुछ देर के बाद ई ओकरे अंदर समता बन गई। तो ध्यान से कहानी कहाई के सूत्र या ऊ कहानी एक अंगूठी में रही। कौनो कहानी का तात्पर्य तोहरे जिंदगी में सुखी आई, तभी गुरु महाराज के बात याद करा कि यह भी बीत जाएगा। अगर घोर से घोर दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, तो ये भी बीत जाएगा। का कहता है ये? हम अगली कहानी में कौन सूत्र दे रहे हैं, वो का वीडियो देख लेगा। समय आ गया, का सूत्र बताए रहे? समय आ गया। लेकिन आज का सूत्र एक दूसर देता ही, यह भी बीत जाएगा। ध्यान रखा, दोनों सूत्र अपने जिंदगी में गठियाल है। विपत्ति आई वह टल जाई, सुख आई वो भी टल जाए। ये दिल में हरिलाल लिख ले, गुरु महाराज की वचन हृदय में गठियाल कि यह भी बीत जाएगा। कौनो संकट आवे याद करे कि यह भी बीत जाएगा। कौनो बहुत सुख समृद्धि हो, शादी हो, ब्याह हो, बड़ा बड़ा अवसर आई, लेकिन यह भी बीत जाएगा। तो जिंदगी के एक अश्लील सूत्र एका एकदम बिल्कुल गठियाल अचरे में। एक बात मोरी सजनी गठियाला गठरिया, यही तरह से एका हृदय रूपी ग्रंथ में एका गठियाल है। कौनो भी स्थिति, कौनो भी, यह सूत्र है तुम्हारे जिंदगी की किसी भी परिस्थिति में यह काम आएगा। सुख में, दुख में, घाटा में, मुनाफा में, जीवन में, मरण में, जस में, अपजस में, यह हर स्थिति में और हर परिस्थिति में यह गुरु महाराज का सूत्र आपके जीवन में काम आएगा। यह भी बीत जाएगा, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। अंग्रेजी में क्या कहती, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। एक का ध्यान रखे रहा, जब जब सुखी आई तभी बात ख्याल कैला, जब जब मुसीबतें और दिक्कतें तोहरे दिल ऊपर आई तब दिल से ही बात आवाज़ करा, यह बीत जाए, ये भी बीत जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। समय तक रही, समय के बाद गुजर जाए। तो तोहार शरीर हल्की हो जाए, एकदम हल्का हो जाए, एकदम तोहरे अंदर समानता आई जाए। इस सूत्र अपने जिंदगी में याद रखा, तोहार जीवन बड़ी आसानी और सुगमता से। ये कहानी सुनई बरे नहीं कहता ही, एक कहानी के सुने के बाद एका जीवन में जिया, ऐसे एका जीवन में उतारा, जीवन में जिया। दिक्कत आई, मुसीबत आई, सुख के घड़ी में, दुख के घड़ी में, इज्जत के घड़ी में, बेइज्जती के घड़ी में, मान अपमान में, हानि में, लाभ में, सब में इस सूत्र सदा याद रही तो तोरे अंदर बोध आ जाए। अब बहुत बड़ा धन आटे बोध, बहुत बड़ा धन संतोष। गोधन गजधन वारिधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरी। तो ये तोरे अंदर संतोष लई आई दे, ये सूत्र तोरे अंदर बोध लई आई दे। अगर इस सूत्र से जीवन जीवा तो बड़ी सरलता, बड़ी सुगमता से तोहार एका जिया, ऐसे सुन के निकाल जी दे, एका जीवन में उतार के ऐसे जीवन जिया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान
बोलिए संत समाज की।